हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और सीबी गुरु चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। हर बार मैं एक नया वीडियो, नई जानकारी आपसे शेयर करता हूं। पिछले बार मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से वायरस इफेक्ट करता है, ग्रीन वाइट फंगस क्या होता है, येलो फंगस क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आज कुछ अच्छा दिन है, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ अच्छी बात बता दूं। तो अच्छी इन द सेंस कि एक मैंने कहावत सुनी कि जिंदगी बोलती है। जिंदगी बोलती है तो जिंदगी क्या बोलती है, ये आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिंदगी हमें ये बोलती है कि आप एक अच्छे कामयाब इंसान बन सकते हैं। जिंदगी हमें यह बोलती है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। जिंदगी हमें बोलती है कि आपके पास शोहरत है, दौलत है, संपत्ति है, भरा हुआ है। जिंदगी ये बोलती है कि आप उस गरीबी के चक्र में से निकलकर बाहर एक आलीशान जिंदगी बिता सकते हैं। पर हमें यह समझना है कि वो कैसे हो सकता है, कब होगा, ये सारी चीजें कब पूरी होगी। तो उसके लिए हमें 5 बात का ध्यान रखना है। 5 बात का ध्यान रखने का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ सुन ले और सुन के चले जाए, जी नहीं। 5 बात का ध्यान रखने का मतलब है कि आपको उसमें घुसना होगा, आपको उसको समझना होगा, आपको उस तरह से करना होगा। देखिए, कहने के लिए तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे पड़े हैं इस दुनिया में। यूट्यूब पे आप अभी खोज लीजिएगा तो बहुत सारे स्पीकर आपको मिल जाएंगे जो बहुत नई नई बातें आपको बताएंगे। जैसे शर्मा जी हैं, एक सोनू शर्मा है, वो बताते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। लेकिन लोग सुनने के बाद उसको अमल नहीं करते। तो जब तक आप अमल नहीं करेंगे जिंदगी में, तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकते। और पूरा करने के लिए आपको 5 बात का ध्यान में रखना होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या आदमी क्या बात कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है ये चीज़ें कि 5 बात याद रखनी चाहिए, जीवन में लाना है, अमल करना चाहिए। भैया खुद किया होगा कि नहीं किया होगा नहीं मालूम, आपको लग रहा होगा ना। लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि बाकी लोग क्या किए ये मुझे नहीं पता, पर मेरा खुद का जो अनुभव है वो अनुभव मैं आपको बांट रहा हूँ और वो अनुभव के आधार पर ही मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। बिना अनुभव के मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा आपको। तो उस अनुभव को एक बार बताने के लिए ना मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। इस चित्र को आप देख लीजिए। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र आज से लगभग 20 साल पुरानी चित्र है, 20 साल पुराना है। और उस समय मैंने कैरियर की शुरुआत की थी, अपनी जिंदगी की अहम कड़ी को जोड़ने की कोशिश की थी। और वो मतलब एक समझ लीजिए एक मेरा नींव था, वो मेरा एक पिलर था जिसके बलबूते आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को थोड़ा देखिए। ये भैया 2019 का पिक्चर है। ये दोनों पिक्चर आपको क्या बता रही है, आप गौर करेंगे कि ये दोनों पिक्चर आपको अलग अलग रूप दिखा रही है। एक वो रूप दिखा रही है जिसमें आप खुद को देख पा रहे हैं कि आप कहां थे, और एक वो रूप दिखा रही है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आप कहां पर हैं। आप भी कभी ऐसी ही परिस्थिति, आपने पहले वाला जो चित्र देखा था, आप भी कभी पहले वाली परिस्थिति में होंगे। लेकिन अभी आप जहां पर हैं वहां पर शायद आपको लग रहा होगा कि हमको नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। लेकिन आप नहीं हैं और आप होना चाहते हैं, तो ये 5 बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये मेरा अनुभव है और मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको खुद को कमजोर नहीं करना है, अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। अगर आप अपने आप को कमजोर मान लेते हैं तो उसी दिन आप हार के बैठ जाएंगे। बस खत्म, टाटा बाय बाय, समाप्त। डायलॉग आपने सुना ही होगा, एकदम एंड। कमजोर नहीं समझना क्या मतलब क्या होता है, या कमजोर समझ लेना इसका मतलब क्या होता है। तो कमजोर समझना मतलब 2 चीजें होती है। एक तो दूसरों को कंपेयर करते हैं हम, और दूसरे को कंपेयर करके ये सोचते हैं कि भैया ये आदमी कितना आगे बढ़ गया, ये कहाँ था कहाँ चला गया, इसके पास आज क्या नहीं है, हम वहीं के वहीं रह गए। अरे भैया क्यों बोल रहे हो इस तरह से, आप वहीं के वहीं रह गए, क्यों रह गए, क्या वजह थी रहने की, कोई वजह थी?
सोचना होगा, आपको अंदर टटोलना होगा, दिल में झांकना होगा कि वो क्या वजह थी जिस कारण से आप वहां के थे, जहां थे वहीं रह गए। और वही टटोलने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बार बार प्रयास करना होगा। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। अगर देखिए एक छोटा सा उदाहरण, एक चींटी भी जो है, चींटी भी अपने सामान को, अपने जो भी खाने वाली वस्तु है उसको किस तरह से देखिएगा दीवार पे धीरे 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 करके ऊपर चढ़ाती है। 4 बार 5 बार गिरती है लेकिन उसको छोड़ती नहीं है। वो है उसका प्रयास। तो आपको उस तरह के प्रयास करने होंगे। जब एक छोटी चींटी इतना प्रयास कर सकती है तो आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्यों प्रयास नहीं कर सकते? तो हमें अगर मंजिल पानी है, सक्सेस होना है, तो हमको बार बार प्रैक्टिस, बार बार उसको अभ्यास करना होगा, बार बार उसको करना होगा। तीसरा और सबसे जरूरी बात, जब भी आपको कोई काम मिले, जो भी काम मिले, उसको करने में कतई नहीं हिचकिचाइए। चाहे जो भी आप नया बिजनेस कर रहे हैं उसको हिचकिचाइए मत करने के लिए। या जो चीज आपको दिया जा रहा है कि ये चीज आप कर लीजिएगा, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना है और आपको लग रहा है ये आदमी हमको बार बार काम क्यों दे रहा है, बार बार चीजें क्यों दे रहा है, तो याद रखिएगा जिसको जितना ज्यादा काम मिलता है उसकी उतनी लर्निंग होती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं लर्निंग का, मतलब किस तरह से सीखता है व्यक्ति। याद होगा बचपन में एक गिलास पानी माँ पापा बोलते थे कि बेटा हमको एक गिलास पानी पिला दो, और आप वो एक गिलास पानी पिलाते थे और बार बार यही चीज सोचते थे कि क्या यार मेरे, जब देखो जब पानी मांगते खुद नहीं ले सकते हैं क्या? जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये बात बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग नहीं भी बोलते होंगे। तो याद करिए वो जो ग्लास उठाने का, पानी देने का अभ्यास था, वो आज आपको एक संतुलन देता है। आप गौर करेंगे वही अभ्यास किया हुआ आज आपको संतुलन देता है, बैलेंस्ड हर चीज को बनाने के लिए। आप पेपर जब उठाते हैं तो आपका हाथ बैलेंस्ड होता है, आप जब लैपटॉप उठाते हैं तो आपका हाथ बैलेंस्ड होता है, आप जब मोबाइल उठाते हैं तो आपका हाथ बैलेंस होता है, आप जब लिखते हैं तो आपका हाथ बैलेंस्ड होता है। और वो बैलेंस्ड उसी बचपन की वजह से आज बना हुआ है, जो आज भी बरकरार है। बस आपको वो चीजें याद नहीं है, तो है बड़ी छोटी बात, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें दिया है। चौथी सबसे जरूरी बात, हम जो भी कर रहे हैं, हम जैसा भी कर रहे हैं उसमें हमेशा हमको नया करना चाहिए। नया इन द सेंस, अगर आपको एक फाइल मिला है काम करने के लिए, फाइल में 4 चीजें लिखनी है, आप लिख दीजिए, मना नहीं है, लेकिन 2 शब्द ऐसा सोचिए कि उस शब्द में अगर ऐसा कुछ लिख दे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बोला गया है एक्सेल सीट में ये चीजें बनाने के लिए, आप बनाइए, मना नहीं है, फॉर्मेट बहुत सुंदर तैयार कर दीजिए, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा काम हो गया, उसमें नयापन हो गया। तो उससे क्या होता है ना, आप देखिए आपके जैसा काम करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं, मेरे जैसा वीडियो बनाने वाले यहाँ पे कितने लोग होंगे, लेकिन मुझ में अलग क्या है, मैं अलग चीज क्या बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये मेरी अच्छाई है। पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे, नहीं मालूम है, लेकिन मेरी ये अच्छाई, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये चीजें। तो आपको भी वही करना होगा, वो आपके लिए ना कम से कम नया जब आप करेंगे ना तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। लोगों की नजर में आप आएंगे कि ये चीज, ये व्यक्ति एक नया काम कर रहा है और इसी में ही नया काम कर रहा है, अलग से कुछ नहीं मांग रहा है, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। तो रास्ते खोलने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आपको मालूम है वहां गेट है और यहीं तक आपका काम है, तो आप गेट के पास भी जा सकते हैं, 2 कदम बढ़ सकते हैं, तभी आपके लिए रास्ते खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। और 5वां जो सबसे जरूरी बात है ना, अपने आप को हमेशा 0 मानिए, हमेशा शून्य मान के चलिए, क्योंकि शून्य मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग बड़े होते हैं उनकी उतने ही ज्यादा अपने आप को वो नीचे की ओर रखते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और वो डाउन टू अर्थ होना ही उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातों से अवगत कराते हैं। आप खुद को देखिए या अपने आसपास ही देखिए, जिस वृक्ष में सबसे ज्यादा फल होता है, सबसे ज्यादा फल होता है, उसको आप गौर करेंगे कि वो वृक्ष पूरी तरह से झुका हुआ होता है। उसको तो घमंड होना चाहिए, मेरे पास इतना फल है, आगे कौन छीन सकता है, लेकिन उसको घमंड नहीं है, वो झुका हुआ है। उसको मालूम है कि ये मेरे पास जो है वो मेरे लिए नहीं है, देने के लिए है।
तो अपने आप को हमेशा नॉर्मल रखिए लोगों को देने के लिए। तो आपसे मैं इस पूरे वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा था, ये 5 जरूरी बात एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए। अगर सच में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें करनी होगी। अगर आप बेहतर नहीं करना चाहते हैं तो जहां है वहीं रहिए। भैया जिंदगी मिली है, जिंदगी बहुत छोटी होती है। आप जन्म लिए, खाए पिए, ऐश किए, जितना कमाए खाए, मर गए, मरने के बाद ऊपर, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी फोटो टंग जाएगी, बस फिर कोई याद नहीं करेगा आपको। याद क्या करता है? आपकी वही अच्छी चीजें, वो अच्छे काम, और वो काम आपको हर वक्त याद दिलाएगा। दूसरे लोग आपको उस काम से याद करेंगे कि उसके जैसा काम करने वाला बंदा कोई नहीं था, उसके जैसा सक्सेसफुल आदमी कोई नहीं था, और आप उसके लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे, आप उसको अंदर से इंस्पायर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़, यदि आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं तत्पर हमेशा रहूँगा। प्लीज़ आप कमेंट्स करें, आपको जो मदद चाहिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको हेल्प करूँगा। आपके लिए मैं वीडियो का सीरीज बनाऊँगा, आपके लिए नई नई जानकारी और भी लाऊँगा जो आपको पसंद है। मेरा काम है कैपेसिटेट करना, क्योंकि मेरा नाम ही है CB गुरु, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग गुरु नाम है। क्षमता वर्धन करने का काम मैं करता हूं चैनल के माध्यम से। तो आपसे भी मेरा निवेदन होगा कि आपको जो भी हमसे मदद चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। तो प्लीज़, जिसको भी हेल्प चाहिए, हमसे कुछ भी मदद चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में अपना नाम, अपना नंबर लिख दीजिएगा। मैं आपसे बात कर लूँगा और बात करके आपको सहयोग और मदद करूँगा, जैसा भी हेल्प चाहिए। तो मैंने अपनी जीवनी एक छोटी सी दिखाई, मैं अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें करके आगे बढ़ा हूँ, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको दिखाया है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप भी बेहतर बने। मैं अभी आगे बढ़ा नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं अभी आगे बढ़ा नहीं, मैं अभी बढ़ूँगा। मुझे अभी और आगे बढ़ना है, मैं तो अभी 0 हूँ, वो मैं मान के चलता हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप मेरा अगला वीडियो भी आने वाला ज़रूर देखें। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं इस चैनल से तो, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हो सकता है तो एक दूसरे को, अपने साथी को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।